अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद निदा के साथ वेलकम करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले कुकिंग से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो आज हम जिस रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं वो है खोया मलाई वाली आइसक्रीम। उसके बारे में मैं आपको तरीका बताती हूँ कि बाहर जैसी आइसक्रीम हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको सब बताती हूँ। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें दूध चाहिए। आप देख लें कि आप घर के कितने लोग हैं, कितने लोग वो आइसक्रीम का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप उसकी बना सकते हैं। आप 2 kg दूध ले लें और उसे आपने साथ रहकर अपने खड़े होकर पास ही आपने उसे पकाना है। तो चलें चलते हैं, हम आपको पहले अपने इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो अगर हमारे पास घर में मौजूद हैं तो हम इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं। सबसे पहले चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कुकिंग स्टार्ट करने से पहले। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है दूध की ज़रूरत है, 2 kg हमें दूध की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है, कोकोनट, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, इलायची और इसके अलावा हमें ज़ाफ़रान चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आपने इन ड्राई फ्रूट्स को जो है मीडियम फ्लेम पे आपने एक पैन के अंदर ड्राई रोस्ट कर लेना है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रूट्स में से हल्की सी कोई खुशबू होती है ड्राई फ्रूट से, वो ड्राई रोस्ट करने से मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं होता कि जिस तरह इसका घी कुछ बच्चे के गले पे लगे या बड़ों के गले पे लगेगा। तो आप उसको अच्छे से खा सकते हैं। आपने पहले इन ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इनको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना कि बिल्कुल पाउडर बन जाए। आपने इस तरह इसको ड्राई करना है, इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना कि बिल्कुल पाउडर बन जाए, इसके दाने दाने रह जाएं। कि मतलब जिस तरह पिस्ता करना है, कुछ चीज़ें आप बहुत कम इसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं कि ये नज़र आए कि कौन सा फ्रूट है और मुंह में इसका टेस्ट भी जाए। आपने सारा इसे कर लेना है। हाफ़ आपने क्या करना है, दूध के अंदर डाल देना है, वो मैं आपको बताऊंगी कब डालना है। हाफ़ आपने ऊपर से डेकोरेट करने के लिए छोड़ना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी आइसक्रीम के जो बार होते हैं और स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उस तरह से, अगर आपके लिए आसानी है तो उस तरह कर लें। अगर आप अपने घर में किसी पैन के अंदर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उस तरह करके बाद में आप काट के आप अपने बाउल में भी अपने उस तरह भी चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी चीनी, और हमें आइसक्रीम पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है। और हमें अगर आपके पास जामे शीरी मौजूद है तो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम जामे शीरी ऊपर से थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमें क्या करना है अब। तो आपने दूध को किसी बड़े पतीले को जो है, आप बड़े पतीले के अंदर आपने दूध को रख देना है। आपने मुसलसल उसका चम्मच हिलाते रहना है। याद रहे कि जो आपका दूध है, जो 1 kg दूध में तकरीबन 1 पाव दूध जब रह जाएगा तो वो आपकी खोए की कंडीशन इख्तियार करेगा। आपने इसको इतना पकाना है। ठीक इसी तरह अब हमने 2 kg दूध लिया है और इसमें हमने जो शुगर लेनी है वो हमने 1 किलो दूध में यानी कि हाफ़ कप जितनी हमने शुगर लेनी है, हाफ़ छोटा कप। उसके अलावा जब अब हमारा 2 kg दूध है तो आपने 1 कप शुगर का लेना है। चीनी आपने ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि आइसक्रीम में ज़्यादा मीठा तेज़ अच्छा नहीं लगता। तो अब चलते हैं कि हमने इसको दूध को बहुत अच्छे से पकाना है। इसके अंदर आपने इलायची डाल देनी है और आपको इस पे काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन ये जो मज़ेदार बनने वाली है बहुत ज़्यादा। और घर में हर फर्द आपको बोलेगा कि आपने बार बार इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो अब आपने क्या करना है, दूध को मीडियम फ्लेम पे आपने पकाते रहना है, लेकिन दूध का आपने बहुत ध्यान रखना है। जो जब दूध को उबाल आता है तो दूध गिरने की तरफ आता है, तो अगर आप इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे तो आपका दूध नहीं गिरेगा।
तो आपने इसको अगर कोई और आपने काम करना है तो आप इसकी मीडियम फ्लेम कर दें, साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहें। आप अपना का दूसरा काम भी घर का निपटा सकते हैं। आप इसको बिल्कुल मुसलसल इस चम्मच को हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। जब आप देखेंगे कि आपका दूध बिल्कुल गाढ़ा होने की तरफ जा रहा है, थिक होने की तरफ जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा ठंडा पानी लेना है। उसके अंदर नीम गर्म पानी के अंदर आपने जो आइसक्रीम पाउडर मैंने आपको बोला था, आपने 5 से 6 चम्मच आइसक्रीम के पाउडर एक पानी के अंदर मिक्स करके आपने उस दूध के अंदर डाल देना है, और दूध अब मज़ीद थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता थिक होने की तरफ चला जाएगा। और अगर आपके पास आइसक्रीम पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर का अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी फ्लेवर होते हैं, आप किसी भी फ्लेवर का ऐड कर सकते हैं। आइसक्रीम पाउडर में भी आपको हर किस्म के फ्लेवर मिलेंगे, आप आइसक्रीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब आपका जो दूध है काफ़ी थिक हो चुका है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको एक पैन में ले लेना है। अगर आपके पास आइसक्रीम क्यूब्स हैं तो आपने उसके अंदर दूध भर लेना है, स्टिक लगाकर आपने फ्रीज़ कर देना है। अगर आपके पास वो नहीं है, स्टिक्स नहीं है, आप किसी बड़े बर्तन में इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको आपने सारा जो दूध लिक्विड जो खोया बन चुका है, आपने वो ड्राई रोस्ट किए हुए आपने पाउडर भी इसके अंदर डाल देने हैं, और फिर आपने इसको एक और बर्तन में डिश आउट कर लेना है। आपने डिश आउट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। कम से कम आप इसको जो है 1 से 2 घंटे तक आप इसको फ्रीज़ करें, और ज़बरदस्त सी आइसक्रीम खोया मलाई वाली कुल्फ़ी आपकी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी खा सकते हैं, आप चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, इसको काट के भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बाहर जैसी खोया मलाई कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि मज़ीद हम किस टॉपिक पे वीडियोस लेके आएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। कुकिंग विद नादिया के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।